मौत का खेल या एडवेंचर, मुश्किल रास्ता, शदीद धूप, ये है तख्ते सुलेमान का सफर, जो एक ऐसे रास्ते पर किया गया जो मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। कहीं पतली सीढ़ियां जो 4 दहाइयों से बनी हैं, जिन पर कोई भरोसा नहीं, कोई इतने मुश्किल रास्ते जहां सिर्फ एक कदम मौत से दूरी थी। 16-17 घंटों का पैदल चलन, ये एक ट्रैक नहीं, पूरा एडवेंचर था। तख्ते सुलेमान का मैंने कुछ साल पहले एक रास्ते पे ट्रैक किया था, जिसको मैंने कहा था कि ये खतरनाक रास्ता था। एक मकामी दोस्त ने मुझसे रब्ता किया कि जो रास्ता आपने किया है वो आम लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर ख़ुद को एडवेंचर के असल शौकीन कहते हैं तो आपको एक ऐसे रास्ते पे मैं लेके जाता हूँ जो असल में ख़तरनाक है, और ये मेरे लिए एक चैलेंज था। चैलेंज कबूल करते हुए मैंने सीधा सफ़र का इरादा किया, लेकिन अपने शहर डेर इस्माइल खान से निकलने से पहले डेर इस्माइल खान बैंक ऑफ खैबर ब्रांच पहुंचा। किस लिए? क्योंकि सफ़र पे पैसे खर्च होने हैं। ATM यूज़ करते हुए बैंक ऑफ खैबर से पैसे निकलवाए और फिर सीधा डेर इस्माइल खान से सफ़र किया दराजिंदा से सीधा रागासर विलेज। दिन के 3 बज रहे हैं, सफ़र शुरू हो गया है इसी गांव से। गांव का नाम मुझे भूल गया, जटा पत्नी कुछ था। यहाँ से सफ़र शुरू हो गया जी कढ़ाई की तरफ। ये अब टोटली डिफरेंट एक रास्ता है। इससे पहले 3 से 4 दफ़ा जो मैं तख्ते सुलेमान का किया हुआ है मैंने, वो एक ही रास्ते से मैं करता था, जहाँ पे आप तबक पे जाते हैं, काला पत्थर तोरा तक जिसे कहते हैं, फिर आके तबक, ये सारा। लेकिन इस दफ़ा ये एक नए रास्ते पे जा रहे हैं, मुकम्मल नया रास्ता। और अब ये गांव का एक लोकल बच्चा है, ये हमारे से जाएगा कुछ हद तक कढ़ाई तक, उससे आगे फिर एक और लोकल गाइड हमारे पास होगा। एक और भाई हमारे रसूल खान, मेरा ड्रोन भूल गया, हमने उनको वापस भेज दिया कि आप ड्रोन ले आओ। जब तक हम इस बच्चे को फॉलो कर रहे हैं, अब ये वाला रास्ता जज करते हैं कि ये वाला रास्ता कैसा है। पहली रात हमने करीबी गाँव में पहुँचानी थी। ट्रैक स्टार्ट किया। यहाँ मौसम काफ़ी गर्म था, जिसकी वजह से ट्रैक करना बहुत मुश्किल लग रहा था, शदीद तेज़ धूप और गर्मी की वजह से। लेकिन स्टॉप्स ले लेके ये रास्ता हमने कवर किया। जो स्ट्रिप थी वो स्ट्रिप फाइनली सारी कवर हो गई है। यहाँ पे हम बैठे थे, ये पीछे जो है ना, ये एक मस्जिद है, यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लिया है। फुटेजेस हमने लिए हैं, ड्रोन फुटेजेस, क्योंकि रसूल खान भाई जो है ना ड्रोन पहुँचाए थे, हम नीचे भूल गए थे। रसूल खान भाई कहाँ, किस रास्ते से आ गए हो आप? इसी रास्ते से आए हो, क्या बात है आपकी। देखिए अब नीचे हम इस गाँव की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ खाते पीते हैं। लो एनर्जी के साथ हम ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल मौसम बहुत बेहतरीन हो गया है। इसी वजह से आई होप सो कि हम मोटिवेट रहेंगे, एनर्जी अब कम नहीं होगी। वरना नीचे तो बहुत ज़्यादा हबस थी, गर्मी की वजह से बुरा हाल था। गाँव में पहुंचते ही सबसे पहले हमने चाय पी और फिर रेस्ट किया। फिर हम वॉक पे निकल गए इस खूबसूरत गांव को देखने के लिए, और फिर वापस आके मगरिब की नमाज के बाद हमने डिनर किया और फ़ौरन इशा की नमाज के बाद सो गए। और सुबह के अजान के साथ उठना था। सुबह जैसे अलार्म बजा तो हमारे दोस्त रसूल भाई सामान को पैक कर रहे थे। हमने फजर अदा की और लंबे सफ़र का आगाज़ किया। सुबह के तकरीबन 5 बजे सफ़र हमने स्टार्ट कर लिया है गांव से। अब पहली स्ट्रिप है। इतना सुबह सवेरे सफ़र करने का जो मकसद था वो यही कि एक तो टाइम से पहुंचना, दूसरा ये जो रास्ते की धूप थी, गर्मी थी, सर से कल हमें लगी थी, उससे बचना। तो इसी वजह से 4 बजे उठे हैं, 5 बजे ये सफ़र स्टार्ट हुआ है। खामोशी है, परिंदों की आवाज़ है, सुकून है, और सबसे मज़े की बात, कोई गर्मी नहीं है। आज के सफ़र की शुरुआत ही स्टीप से होनी थी, यानी एक बिल्कुल सीधी चढ़ाई। मुश्किल थी, लेकिन मौसम ने इसको आसान बनाया। क्योंकि अभी सूरज तलू नहीं हुआ था, इसलिए मौसम काफ़ी बेहतर था और हमने फ़ायदा उठाते हुए फुल स्पीड से 1 घंटे में इस स्टीप को कवर किया, और धूप निकलने से पहले ही हम इस स्टीप के टॉप पे पहुंच गए। नाराई के ऊपर, नाराई एक्चुअली पास को यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में नाराई कहते हैं। हर लैंग्वेज में पासेस के अपने नाम होते हैं। ये नारायण साइड पे, ये सिरन वैली की साइड पे इनको गली कहा जाता है, और यहाँ पे इसको जो है ना नाराई कहा जाता है। ये जो स्ट्रीप थी सारी
1 घंटे में हमने कवर की थी, जो कि आज के दिन का एक मुश्किल काम था। शुरुआत ही इसी स्टेप से होनी थी, दरमियान में हमारी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लो हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको बिल्कुल स्लोली करते हुए भी 1 घंटे में कर लिया है। हवा दोबारा से आ गई है। मैं इसी वजह से यहाँ पे बैठा हुआ था कि वहाँ पे पास के ऊपर बहुत तेज़ हवा चल रही है। मैंने कहा यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दूँ, लेकिन फिर भी हवा आ गई है इस साइड पे। एनीवेज़, अभी आज के दिन में सबसे मुश्किल काम जो रह गया है वो स्पीना का रास्ता रह गया है, जो कि तकरीबन 1.5 से 2 घंटों का होगा मुकम्मल। अभी ये छोटे छोटे रास्ते रह गए हैं जिनको करना है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सो फार काफ़ी अच्छा ट्रैक जा रहा है। यहाँ से ये सारा नीचे जो इलाका है बड़ा क्लियरली विजिबल है। ज़रा हम बैठते हैं इस ठंडी हवा में, अपने पसीने सुखाते हैं, फिर आगे का सफ़र करते हैं इंशाल्लाह। स्टीप तो हो गई थी, लेकिन अब ये नहीं था मालूम कि इसके बाद जो होने वाला है वो कुछ अलग है। हम नीचे की तरफ जाने लगे। शुरू में तो आसान लग रहा था, लेकिन जैसे ही पहले मोड़ पे पहुंचे मुश्किल रास्ता शुरू हो गया था। बिल्कुल पतले रास्ते से, जो कि बहुत एहतियात के साथ करने पड़ रहे थे। और याद रहे, ये रास्ते सिर्फ चरवाहों ने अपने लिए बनवाए हुए हैं। यहाँ एक एक कदम ख़तरनाक होता है, इसलिए बिल्कुल कोई गलती नहीं करनी होती, ना कोई जल्दी। यहाँ हवा भी शिद्दत से चल रही थी। फिर आखिर में एक चढ़ाई आती है। उस चढ़ाई को करते करते बिल्कुल एक टॉप पॉइंट आ जाता है। अब उसी पॉइंट से नीचे उतरना होता है। बहुत मुश्किल होता है भाई साहब। वो करने के बाद हम नीचे लंडशपून गांव में पहुंच जाते हैं और यहाँ तक हमारे 3 घंटे लग चुके होते हैं। खाना खाते हैं और उसके बाद चाय पीते हैं। एक घर नहीं, 2 घरों में चाय की दावत दी जाती है। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं मज़ीद अपनी मंजिल की तरफ। अच्छा, हमारा सफ़र शुरू था नीचे खाना खाने की वजह से और 2-3 दफ़ा चाय पीने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे कबाइल हैं तो आपको हर घर से चाय एक्सेप्ट करनी पड़ती है, आप इनकार नहीं कर सकते, मेहमान नवाजी कबूल करनी पड़ती है। इस वजह से चाय ज़्यादा पी ली है। तो जो शुरुआत थी वो बड़ी मुश्किल थी। एकदम से वो सांस बंद होने लगा था, पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि एक तो 3 घंटे हमने रेस्ट कर लिया था, इस वजह से ये मुश्किल था। अब दोबारा से 30 मिनट का हमने ट्रैक कर लिया है, जिसकी वजह से दोबारा बॉडी गर्म हो रही है और ट्रैक ईजी होता जा रहा है। ये नीचे देख रहे हैं, कोई तकरीबन 250-300 मीटर हमने कर लिया है और मेरे अंदाज़न कोई 600 मीटर एक हाइट रहती है, लेकिन हाइट रहती है। रास्ता भी बहुत लंबा है। हमने क्योंकि पीछे से जाना है, स्ट्रेट कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, पीछे से जाना है, पीछे से ही चढ़ के आना है। चाय का जिक्र मैंने किया तो इससे मतलब मेहमान नवाजी है मकामियों की। और मैंने तकरीबन सारे कबायली इलाकों में ट्रैवल किया है और सारे कबायली इलाके के लोग देखे हैं मैंने, लेकिन मेरे पसंदीदा कबाइल शेरानी कबाइल हैं। मेहमान नवाजी के साथ साथ बहुत मीठे लोग हैं और प्यार करने वाले लोग हैं और मुझे इनकी ज़ुबान बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे बोलते तो ये पश्तो हैं, ज़ुबान से मेरा मतलब कि इनके पश्तो का जो लहजा है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर, अब हम बढ़ते हैं उस रास्ते की तरफ जिसकी वजह से ये सारा सफ़र चल रहा था, यानी वो सारा चैलेंज जिसकी वजह से हम यहाँ आए थे। आई मीन स्पीना का रास्ता, द वाइट पाथ। स्पीना रास्ता, द वाइट पाथ, पुराने ज़माने के बने हुए चरवाहों का रास्ता है जिसको सिर्फ चरवाहे ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें यहाँ सीढ़ियाँ हैं और ये कमज़ोर पतले रास्ते जिसमें स्पेसिफिक पॉइंट पे पाँव रखना होता है और कुछ जगहों पर ये दरख्तों की शाखें पकड़कर चढ़ना होता है। ये रास्ता आम लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, मैं ना ही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ना सीढ़ियों पर भरोसा है और ना रास्ते पर। कहीं पे भी आप एक गलती कर सकते हैं और एक गलती का मतलब आप अपनी जान से हाथ धो बैठ सकते हैं। तो फाइनली
जिस रास्ते के लिए यह सफ़र शुरू हुआ था, स्पीना रास्ता, वो बिलाखिर अख्ताम पजीर हुआ। हम आ गए हैं यहाँ पे कीकरई की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे सारे चिलगोज़े का जंगल स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे एक पॉइंट पे बैठे हैं। अच्छा, उसकी डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन सारी एलिवेशन थी, क्योंकि आप डिसेंट पे आ जाते हैं, डिसेंट से दोबारा एसेंट पे जाते हैं और सारी एलिवेशन दोबारा से गेन करते हैं। तो इसी वजह से वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। और फिर जब आप कोई सीढ़ी चढ़ते हैं या कोई चढ़ाई चढ़ते हैं तो आप बिल्कुल लो एनर्जी पे हो जाते हैं। तो इस वजह से स्पीना जो रास्ता था थोड़ा सा चैलेंजिंग था, मुश्किल या ख़तरनाक बिल्कुल भी नहीं कह सकते। हाँ, उन लोगों के लिए कह सकते हैं जो फ़र्स्ट टाइम या कोई 1-2 ट्रैक्स के बाद यहाँ पे आते हैं, उनको डेफिनेटली ऐसा फ़ील होगा कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन ऐसा सच ख़तरनाक नहीं है, टाइम टेकिंग है, बिकॉज़ आपने सारी एलिवेशन ही गेन करनी और वो भी तकरीबन 90 डिग्री पे। इसी वजह से अब यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा सा रेस्ट हो रहा है। फिर नेक्स्ट स्टॉप जो है कीकरई है, कीकरई से फिर सीधा टॉप के ऊपर। ये सारा जंगल जो आप देख रहे हैं, गूगल भाई साहब के मुताबिक ये दुनिया का सबसे बड़ा चिलगोज़ों का जंगल है। ये मैं नहीं कहता, आप गूगल पे लिखें, आपको जवाब आ जाएगा। हमने इसी चिलगोज़े के जंगल के बीच में बने हुए रास्तों में सफ़र किया। मकसद था कीकरई गांव तक पहुंचना। गांव में यहाँ एक छोटा तालाब आता है जिसमें पानी भरना होता है हमने। और पानी से बता दूं, यहाँ आपको इन तालाब के पानी पर गुजारा करना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। यहाँ पे आप दूसरा पानी अपने साथ नहीं उठा सकते। रास्ते में जितने भी गांव आते हैं तकरीबन सब में बारिश का पानी इस्तेमाल किया जाता है, सिवाय चंद एक चश्मों के। इसी तालाब से पानी भरने के बाद सफ़र आगे बढ़ता है। हम जाते हैं अब सुलेमान की चढ़ाई पर। हम मुसलसल कई घंटों का सफ़र कर रहे हैं। एनर्जी बहुत लो है सबकी, इतनी लो एनर्जी कि मुझसे कैमरे के सामने कोई बात तक नहीं हो रही, क्योंकि पिछले 10-12 घंटों से हम मुसलसल चल रहे हैं। बस आराम आराम से कदम लेकर रास्ता काटने की कोशिश हो रही थी। यूं सुबह 5 बजे का सफ़र शुरू किया गया जो था, वो शाम को 6:30 बजे अपनी मंजिल पर पहुंचता है। फाइनली जनाब 13.5-14 घंटों के सफ़र के बाद हम पहुंच गए जी अपने मंजिल मकसूद तक। ये देखें जी, तख्त सुलेमान पर 13 से 14 घंटों में हमने 3 घंटों का ब्रेक लिया। फिर बीच में रास्तों में से 5-5, 10-10 मिनट के ब्रेक लेते रहे। और अभी हम पहुंच गए जी यहाँ पे। टोटल हमने जो आज के दिन डिस्टेंस कवर किया है, ये टोटल डिस्टेंस जो था 19.5 किलोमीटर या 19 किलोमीटर, और ये हमने कवर किया जी तकरीबन 10 घंटों में। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। यूजुअली जब हम करते हैं तो हमारी एलिवेशन गेन इतनी ज़्यादा नहीं होती। इसमें हमारी एलिवेशन गेन 2500 फुट से 11,500 फुट तक आना, ये बहुत बड़ी एलिवेशन गेन है, जो कि आज हमने तकरीबन 10 घंटों में किया है। अब वेदर के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। कुछ ना कुछ वेदर तो वो वाला मिल रहा है, लेकिन वो वाला भी नहीं है जो हमारी उम्मीद थी कि टोटल बादल फ्लोट कर रहे होंगे। उम्मीद है, इस उम्मीद के साथ इंशाल्लाह कि सुबह वो मिलेंगे। अल्लाह करे वो वाला व्यू हमें मिल जाए, उसके लिए ही हम एक्साइटेड थे इस मौसम में। इस वजह से मैं आया हूँ। लेकिन अगर नहीं भी मिलेंगे तो भी हमने कुछ वीडियोस अभी बना ली हैं, कुछ और मज़ीद सुबह बना लेंगे। फिर हम कल यहाँ से निकलेंगे। फ़िलहाल हवा बहुत तेज़ हो गई है, ठंड की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। हम जाएंगे रूम की तरफ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 5 बंदे और भी आ चुके हैं, उनके साथ रूम शेयर करेंगे। अब यहाँ शाम हो गई है। अब रात गुजारने का बंदोबस्त होता है। मैं चाय बनाता हूँ, फिर खाना बनाता हूँ, फिर हम आराम से सोते हैं ताकि सुबह तलुए आफ्ताब से पहले यहाँ हम उठ सकें, क्योंकि यहाँ पे हमने बादलों का मंजर देखना है। सुबह बखैर। सुबह के साथ ही हमें वो वाला मंजर मिल गया जिसके लिए सारी रात हमने इंतज़ार किया था कि कब सुबह होगी, कब वो मंजर मिलेगा। सुबह मैं 5 बजे उठा हूँ, ज़रा बाहर का नज़ारा देखे थोड़ा सा मायूस हो गया हूँ। जो चीज़ हम चाह रहे थे वो यहाँ पे नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे के बाद 6:30 बजे मौसम बन गया था। अभी सिर्फ एक इशू है जो फिर भी हम चाह रहे हैं वो फिर भी नहीं है, क्योंकि ऊपर क्लाउड्स हैं जिसकी वजह से वो सनराइज़ क्लियर नहीं है, वो गोल्डन आवर पूरा नहीं आ रहा। वरना यहाँ पे जो गोल्डन आवर होता है बेतहाशा खूबसूरत, बेहद खूबसूरत होता है। ऊपर से गोल्डन लाइट पड़ती है ये क्लाउड्स के ऊपर, ये क्लाउड सारे गोल्डन नज़र आते हैं। गोल्डन प्लस वाइट की एक कम्बिनेशन होती है, तो
मतलब एक अनरियलिस्टिक से व्यू होता है। अभी भी खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत व्यू है, लेकिन वो वाला व्यू थोड़ी देर के लिए था। थोड़ा सा वो सन निकला था, थोड़ी सी वो रेज़ दरमियान में किसी जगह पे पड़ी थी, लेकिन उसके बाद वो जो है ना दोबारा बादलों में छुप गया। लेकिन एनीवेज़ अल्हम्दुलिल्लाह जो चाहिए था फिर भी वो मिल गया। कितना खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है 360 डिग्री अगर इस तरह देखें। खैर 360 डिग्री तो नहीं, 180 डिग्री पे वहाँ से ये यहाँ तक जहाँ पे तख्त सुलेमान की पूरी एक दीवार है, यहाँ पे ये सारे जितनी नीचे आबादी हैं सारे के ऊपर क्लाउड्स हैं और यहाँ से क्लियरली विजिबल हैं। तो यूजुअली वैसे ये भी होता है कि यहाँ तक भी ये बादल होता है, यहाँ तक ये फ्लोट कर रहा होता है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी खूबसूरत मंजर दिखाई दे रहा है। अब इस ट्रिप के पैसे बिल्कुल वसूल हो गए। स्पिना का रास्ता जो हमने करना था वो कर लिया और ये वाला मंजर जो देखना था वो भी मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तख्त सुलेमान को कैसे गरबी कहा जाता है? यहाँ कैस अब्दुल रशीद की कब्र भी मौजूद है। तारीख पढ़ने वाले हजरात कमेंट्स में अच्छा बता सकते हैं कि कैस अब्दुल रशीद की क्या तारीख है। हमने वापसी का रास्ता अख्तियार किया और टप्पी से गए, जो कि एक मुश्किल पॉइंट है। फिर यूं कजे वजे यानी कि जिगजैग रास्तों पर चलते हुए तबक के पहाड़ से उतर गए और अब यहाँ से अब एक और डिफरेंट रास्ता हम चूज़ करेंगे जी। तो वहाँ पे जिस तरह से हम नीचे उतरे, सारा दिन हमने नाश्ता नहीं किया था। रास्ते में नाश्ता करने के बाद खाना खाने के बाद हम दोबारा से नीचे उतरे हैं। फॉग की वजह से थोड़ा सा हमारा रास्ता भी ख़राब हो गया था, लेकिन एनीवेज़ हमने तबक की चढ़ाई इजीली कर ली थी। फिर तबक के आगे 2 रास्ते आते थे। हमारे भाई हैं रसूल ने कहा कि नहीं, ये वाला जो रास्ता है जिस पर मैं लेके जाऊँगा ये बहुत शॉर्टकट है, 45 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। मैंने कहा चलो बिस्मिल्लाह करो, हम आपके पीछे। लेकिन जब इस रास्ते पे आए तो एक अलग एडवेंचर था। राउंड अबाउट अभी 2 घंटे 10 मिनट हो गए इस रास्ते को करते करते, जो 45 मिनट में होना था। अगर हम अपने रास्ते पे जाते हैं, जो फ़र्श वाला रास्ता है, जो चश्मा आता है रास्ते में, वो वाला रास्ता वैसे 1.25 घंटे 1.5 घंटे में आराम से स्लो करते हुए भी हो जाता है। लेकिन एनीवेज़ अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ तक पहुँच गए। ये सामने रोड नज़र आ रही है, यहीं से फिर हम बाइक्स पे बैठेंगे और इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। टोटल ये एपिसोड बनाए जी, जो टोटल ट्रैकिंग हमारी बनी है 41 किलोमीटर्स की। ये सारा जो ट्रैक था, यकीन करें बहुत मुश्किल काम है। और फिर इसी तरह के रास्तों पे मैं अपनी हिम्मत की दाद देता हूँ। आप दें या ना दें, लेकिन मैं अपनी हिम्मत की और मेरे साथ जो टीम थी उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। खैर इस एपिसोड का एंड करते हैं यहीं पे। आई होप सबने एंजॉय किया होगा। दुआओं में अपने याद रखिएगा मुझे और दें मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।